रूप में माता बिलाड़ी के प्रांगण में आयोजित बाबा हीरामल के इस भंडारे के कार्यक्रम में उपस्थित आपके यहाँ के नौजवान सरपंच हंसराज दोराता जी, आपके यहाँ के नौजवान साथी और हमारा भाई पंचायत समिति सदस्य विद्या गोठवाड़ जी, पूजा के योग्य उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और आपका मनोरंजन कर रहे हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार और हमारे इस वाल क्षेत्र की पहचान आदरणीय जयराम ठेकला जी, आप लोगों ने मुझे बुलाया और मान और सम्मान किया और इस लायक समझा। मैं आपको ये विश्वास देना चाहता हूँ कि माता बिलाड़ी की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं आपका मान और सम्मान सदैव रखूंगा। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे भंडारे कर रहे हो, अच्छे मेले भरवा रहे हो, पर मेरा एक निवेदन है आप लोगों से। आदरणीय मासी जी से मैं निवेदन करूंगा, मासी जी आप जहां भी जाओ, आप अपने जो आप में जो कला है वो तो आप उसके माध्यम से तो पूरे राजस्थान को मोहित कर ही रखा है। आप उसमें एक चीज और जोड़ो, ये नौजवान साथी जो भटक रहे हैं इनको रोकने के लिए जो आपकी भाषा है उसमें कुछ ऐसे आपके माध्यम से क्या कर सकते हो, ऐसा कुछ करो जिससे नौजवान साथी जो अपराध की तरफ भाग रहे हैं इनको पता लगे कि हमारे परिवार, हमारा घर कैसे चलता था, हमारे पूर्वज कैसे कैसे अपना जीवन यापन किया था। उनको ऐसी कथा या किसी भी माध्यम से आप अपने मोहित कर सकते हो। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्यों आपके पास बहुत अच्छे अच्छे मेले भरते हैं, मंच हैं, आप लोगों को बहुत मौके मिलते हैं। हम लोगों को तो राजनीतिक कभी कभी मिलते हैं और हम हर चीज खुल के बोल भी नहीं सकते। कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि भाई फलाना की बढ़ाई कर रहे हो, फलाना की चुगली कर रहे हो। आप लोग तो कह सकते हो। तो मैं आप नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, भाई आप लोग शिक्षा का ग्रहण करो। हमारा जो क्षेत्र है ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज हमारे सामने बहुत बड़ी परिस्थिति है। आप सोच सकते हो हमारा पानी लगभग, हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। आप देख रहे हो धरती में ही पानी नहीं है। चाहे कितनी योजनाएं आ जाएं, जब तक पृथ्वी में पानी नहीं होगा, जब तक किसान का उद्धार नहीं होगा। तो आप सोच सकते हो किसान के परिवारों से हम ताल्लुकात रखते हैं और हम लड़ाई झगड़ों बावड़े हो रहे हैं, इन गुंडों के चक्रों में आ रहे हैं। आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो देखो, फिलहाल जून के महीने की तरह गर्मी पड़ रही है, ये लोग आपके लिए मेहनत करते हैं और आप लोग बाजारों में 12 बजे तक डीजे में घूम रहे हो, जन्मदिन मना रहे हो 1 बजे तक। फिर कहते हो पुलिस की गलती है। पुलिस बिलाड़ी गांव में थोड़ी घर घर खेता में थोड़ी कैमरा लगाएगी, जिम्मेदारी अपनी भी तो है। और आप जो यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं इनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, माता बहनें बैठी, आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आपके घर पे यदि किसी भाई के साथ, किसी दोस्त के साथ, अपने बच्चे के साथ 4-5 आदमी आते हैं फालतू, तो उनसे पूछा करो भाई तेरा कौन सा गांव है, हमारा रिश्तेदार नहीं है तो फिर तू क्यों आया यहाँ पे, उनसे पूछा करो। पर आप उखा भर के देते हो, आओ साहब फलाना मेरा बेटा दोस्त आयो जो तू भी उखो पी ले। फिर वो आदत पड़ जाती है कि भाई उसके घर चलो, वहां तो इज्जत मिलती है। और यदि उस दिन पहले दिन आप टोक दोगे कि बेटा तेरा कौन सा गांव है, हम तेरे को जानते नहीं, तो हमारे को रिश्तेदार नहीं, पर तू तेरे घर आ जा, तो दोबारा नहीं आएगा। और बदमाश का इलाज ये कि है उसको तोड़ दो, उसकी बेइज्जती करो। अभी थोड़े दिन पहले मृत्युंजय मिश्रा डिप्टी आया था बानसूर में, उसने क्या किया, बदमाशों को मारता था, उसके बाद में उनको गांव में घुमाता था नंगा करके, बाजार में पैदल। तो हिम्मत ही नहीं करते थे दोबारा, उनकी शर्म इतनी आती थी, पता लगता था लोगों को कि यार इस बदमाश की ये हालत है, तुम्हारी क्या होगी, नया पैदा ही नहीं होता था। तो ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा, आप लोगों को खुद का करना पड़ेगा। आज हमारे सामने, हमारे बच्चों के सामने यदि आप अपने बच्चों का भविष्य, अपना खुद का परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो, तो मैं तो ये समझता हूँ आज को सबसे बड़ी समस्या है बानसूर में, तो ये समस्या है। पानी बिजली चल जाएगी, पर ये जो समस्या है, ये जहर जो फैल जाएगा ना, इसका कोई उपाय नहीं है। ये सोचने की बात है आप लोगों को। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग अपनी बातें कहेंगे, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप ये अपना काम कर लोगे ना। भाई यहाँ के जो नेता चुनाव लड़ने वाले हैं उनके बेटे दिल्ली जयपुर पढ़ते हैं, उनको टेंशन नहीं है, ये टेंशन अपने को है। नारायणपुर आप जाते हो, बिलाड़ी से बाहर आप निकलते हो, आप सोचने की बातें हैं।
आपका गांव लगभग अभी सही है और अभी आप कंट्रोल करोगे, जो भी अवैध कोई काम चल रहा है उस पर रुकावट डालोगे, तो मैं समझता हूं आने वाला भविष्य बिलाड़ी का होगा। जिस जिस गांव ने, जिस जिस घर ने अपना सुधार किया है, उनका भविष्य उनके हाथ में रहा है। आप देख सकते हो कर्नल भैंसला का गांव, मेरे को सौभाग्य है, मैं वहां जाने का मौका मिला। हर घर का, जैसे कोई चंडीगढ़ की सिटी बज रही है ना मासी जी, हर घर में लाइट बाथ सेट है, लाइब्रेरी सेट है, ये फलाना का मकान है, ये फलाना का मकान है, बिल्कुल सेट है सारा। और आज देखो वहां के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये सोचने की बातें हैं। यदि आप लोग सही मायने में ये चाहते हो कि हमारा बानसूर का विकास हो, हमारा बिलाड़ी का नाम रोशन हो, तो इन बच्चों पे जो गलत गतिविधियां, इन पे कंट्रोल करो। ये जिस दिन कंट्रोल होगी, सही मायने में आपके भंडारे, आपके मेले सब सफल हो जाएंगे। मैं निवेदन करना आप भंडारे भरवा रहे हो, आप ये भी निवेदन करो कि कोई लाइब्रेरी बिलाड़ी में खोल लेना, तो उसमें भी सहयोग करो। हमारा भाई है, आपका बहुत क्रांतिकारी युवा है ओम प्रकाश बिलाड़ी, आप सोचने की बात है, आप इसको ताकत देते उस दिन, आपने नहीं दी, ये टूट गया। तो जो नौजवान जो ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाए, जो ऐसी चीजों की लड़ाई लड़े, उसको भी बढ़ावा दो आप लोग। जो कोई शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खेल कूद के लिए आगे बढ़ रहा हो, आपका गांव का युवा, उसका साथ दो आप लोग। और ऐसी कोई योजना ला रहा है भाई लाइब्रेरी पूरे गांव की, उसमें जैसे आप मेले में दे रहे हो ना 1100-500 जो भी आपकी, उसमें भी आपकी श्रद्धा के अनुसार सहयोग करो। देखो कैसे आपका गांव का नाम रोशन होगा। मेरे से कोई गलती हुई बोलने में तो माफ करना, आपने मान और सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।